मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप पूर्व के वीडियो में क्रिया का अध्ययन कर चुके हैं, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, क्रिया कितने प्रकार की होती है, इन सब का अध्ययन आप पूर्व में कर चुके हैं। हम कर रहे थे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। अकर्मक क्रिया जिसमें जहाँ क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वो होती है अकर्मक क्रिया। अब हम आज करेंगे बच्चों सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात कर्म को प्रधानता दी जाती है, वहाँ होती है सकर्मक क्रिया। जैसे राम पत्र लिखता है, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखती राम लिखता है, तो वह सकर्मक क्रिया न होकर अकर्मक क्रिया हो जाती। इसलिए मैंने जो क्रिया पूरी करने के लिए राम पत्र लिखता है सेंटेंस को पूरा किया है कि राम लिखता है, तो उसमें बीच में अपनी तरफ से एक वर्ड ऐड किया, पत्र लिखता है, तो यह क्रिया बन गई सकर्मक। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमें क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न का निर्माण करना पड़ता है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर अर्थात कर्म प्राप्त होता है तो वो सकर्मक क्रिया, अन्यथा वह अकर्मक क्रिया है। जो सकर्मक क्रिया होती है इसके दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्विक्रमक क्रिया। आज हम अध्ययन करेंगे पहले सिंपल वे में सकर्मक क्रिया। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा में बताया, जहाँ क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, लड़के ने बैर खाए। लड़के ने बैर खाए, इस सेंटेंस में देखिए लड़के ने, यहाँ प्रश्न बनाएंगे पहले, लड़के ने क्या खाए। क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर हमें प्रश्न बनाना है, तो मैंने प्रश्न बनाया लड़के ने क्या खाए, तो उत्तर में हमें क्या कर्म प्राप्त हुआ, लड़के ने बैर खाए। यह हमारा कर्म है, अर्थात कर्ता के द्वारा किया गया कर्म। जो अगर सेंटेंस में हमें कर्म प्राप्त होता है तो मैंने आपको पुनः पहले बता दिया था कि वह सकर्मक क्रिया होगी। उसी प्रकार राम पत्र लिखता है, अगर इसका प्रश्न बनाते हैं तो किस प्रकार बनाएंगे, मैंने आपको बता रखा है। जो क्रिया होती है लिखना पढ़ना, अब जैसे मैंने इसमें लिखता लिखा है, इसमें खाए लिखा है, तो अब इससे पहले हम क्या या किसको लगाकर प्रश्न बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है राम क्या लिखता है, प्रश्न को दोबारा भी रिपीट कर सकती थी मैं ऐसे, राम किसको लिखता है। तो इसमें देखो उत्तर आपको प्राप्त हो रहा है, राम पत्र को लिखता है या राम पत्र लिखता है। यह कर्म है, अर्थात उत्तर हमारा कर्म है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। अब मैंने जैसा बोला लड़के ने पानी पिया, अगर मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ, लड़के ने पानी पिया, अगर ये वर्ड है तो क्या पिया, आपको उत्तर में प्राप्त हो रहा है पानी पिया। क्या पिया? पानी, अर्थात यह सकर्मक क्रिया है। अगर मैं ये नहीं लगाती लड़के ने पिया, केवल यही सेंटेंस रहता है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाती, अर्थात जहाँ क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती वहाँ होती है अकर्मक क्रिया, और जहाँ पर क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की आवश्यकता पड़ती है वो होती है सकर्मक क्रिया। अब हम आज अध्ययन करते हैं एक क्रमक क्रिया, जहाँ क्रिया के एक कर्म के साथ होने की संभावना प्रकट होती है, अर्थात जिस क्रिया में एक ही कर्म होता है उसे एक क्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन एक ही काम को कर रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, अर्थात मोहन एक कार्य को कर रहा है। मोहन खेलता है तो एक ही काम को कर रहा है, इसलिए ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? एक कर्मक क्रिया। उसी प्रकार द्विक्रमक क्रिया, जहाँ क्रिया दो कर्म के बिना संभव ही नहीं हो सकती, उसे हम कहते हैं द्विक्रमक क्रिया। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने अर्थात कर्ता ने कर्म को अर्थात श्याम को पुस्तक दी। इसकी पहचान के लिए मैं बता दूं आपको, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें पहला जैसे कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। राम ने श्याम को अर्थात कर्ता ने कर्म को
इन दो कारक चिन्हों के द्वारा इसे पहचाना जा सकता है कि ये द्विकर्मक क्रिया, अर्थात एक साथ दो कार्य संपन्न होने की घोषणा की जा रही है। इसी प्रकार जैसे पुलिस ने चोरों को पकड़ा, अर्थात द्विकर्मक क्रिया है। किसने? पुलिस ने। पुलिस हो गई कर्ता और दूसरा क्या है? चोरों को, अर्थात कर्म। पुलिस के द्वारा किया गया कर्म कौन सा था? चोरों को पकड़ना। तो यह हो गई द्विकर्मक क्रिया। एक बार पुनः दोहरा देती हूँ। सकर्मक क्रिया, जहाँ क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, वहाँ होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक, अर्थात जहाँ एक ही कर्म होने की संभावना व्यक्त होती है। जैसे राम भोजन खाता है, कोई भी सेंटेंस ले लो, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता नहाती है, यानी एक ही कर्म, वहाँ हो गई एक कर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के घटित होने में दो कर्मों की संभावना होती है, अर्थात क्रिया को संपन्न करने में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, वहाँ पर होती है हमारी द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है, जैसे मैंने बताया, मालिक ने नौकर को दूध दिया, अर्थात इसमें दो कर्म है। जैसे मालिक ने, पहला हो गया कर्ता ने, नौकर को दूध दिया तो वह हो गया कर्म कारक, अर्थात दो कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। तो आप कारक चिन्हों के प्रयोग से उस क्रिया को पहचान लोगे कि यह द्विकर्मक क्रिया है। आशा करती हूँ आज आपको यह टॉपिक पूरा सकर्मक क्रिया और उसके दोनों भेद अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे बच्चों। धन्यवाद।